हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है बदलती ऋतु के साथ आपको भी कुछ नया और ख़ास करना है। ओके, अब ये क्या खास करना है, क्या नया करना है, ओके, ये रीडिंग में निकलेगा। ओके, जो मतलब कहते हैं ना कि ऋतु बदल रही है। ओके, तो जब ऋतु बदलती है, ओके, तो उसमें हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, ओके, हमारी दिनचर्या, सब कुछ जैसे सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ बदलता है। और उस बीच जैसे आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके, और क्या खास करना है इसमें, ठीक है, क्या नया करना है इसमें, ये रीडिंग में मैं देखने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, और पीके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आप एक पायल चूज़ कर सकते हो, कोई भी पीस से, शांति से आपको देखना है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर एक पायल से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो दोनों पायलों को आप देखो, और जो भी मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, वो रख लो। अगर नहीं होता है तो उसे जाने दो, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बदलती ऋतु के साथ क्या नया करना है, आपको कुछ खास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही देखने की कोशिश करूँगी। मैं पायल आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये है पायल नंबर 1, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी। पायल नंबर 1, ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी अपने पायल को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड पायल नंबर 2 है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। पायल नंबर 2, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। पायल नंबर 2, ओके, तो इसमें से आप एक चूज़ करो, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये मेडिटेशन फॉर पीस एंड सिंसियरिटी का कार्ड चूज़ करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, जैसे बदलती ऋतु के साथ ये जो विंटर सीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है, सर्दी आ रही है ना, जिसे बहुत पायल नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है और आपको बहुत गर्मी भी लगती है। मतलब आप जितने पैशनेट हो ना, उतने आप इमोशनल भी हो। ओके, तो इसमें आपका जो तालमेल हो रहा है ना, तालमेल बहुत अच्छे से आपने अपना बिठा रखा है पायल नंबर 1। और बदलती ऋतु के साथ मतलब आप बहुत अच्छे से उस ऋतु के साथ अपने आप को मिक्स कर रहे हो पायल नंबर 1। जैसे आप इस ऋतु का है ना, इस मौसम का, इसका भरपूर आप आनंद लेने वाले हो। ओके, भरपूर आप इसको इंजॉय करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी, आपको जैसे ठंड आपको अच्छी लगती है। ओके, और यहाँ पर बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास करना है, क्या नया करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पायल नंबर 1, बदलती ऋतु के साथ आप है ना बहुत, मतलब आप अपने आप को है ना एक एक अपने आप को एक ऐसा स्पेस क्रिएट करोगे जहाँ पर आपको, जैसे आपके माइंड को और आपकी सोल को एक सुकून मिल सके, एक शांति आप अपने आप को यहाँ पर दे सको। ओके, आपको क्या खास करना है बदलती ऋतु के साथ यहाँ पर, बहुत मतलब आपको मैं इस ऊर्जा में जाते हुए देख रही हूँ कि जहाँ पर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, और बिल्कुल काम और पीस की ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो इस ऋतु में। ओके, और मतलब एक इतना आपके अंदर एक इतना लाइट है, ओके, इतना हल्कापन है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप मतलब कुछ आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी हो सकते हो। और कुछ खास कहाँ करना है पायल नंबर, आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ खास करना है यहाँ पर।
ओके, आप शायद आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो मुद्राओं के साथ यहाँ पर नेचर में। ओके, अर्ली मॉर्निंग उठते हो, वॉकिंग करते हो आप यहाँ पर, और आप जैसे इसको ही जैसे बदलती ऋतु के साथ ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी और जैसे इसे और आगे की तरफ आपको ले जानी है। ठीक है, जैसे आपको अपनी एक स्पेस क्रिएट करना है, अपने आप को समय देना है और अपने आप में गहराई में उतरने की ज़रूरत है आपको। ओके, और आप बहुत ज़्यादा उससे है ना एक अलग सा ही सुकून महसूस करोगे, एक शांति को आप महसूस करोगे। ओके, और मतलब यहाँ पर आप अपने इर्द गिर्द मतलब जो भी आपके निर्जीव वस्तु हैं, ठीक है, सॉरी वस्तु नहीं, जीव जंतु जो हैं आपके इर्द गिर्द जो रहेंगे, वो मतलब आपके ओरा को देखकर, ठीक है, आपके ओरा को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस ऋतु में, ये विंटर सीजन में आपकी। क्योंकि आप मतलब बहुत जैसे आपने है ना एक एक तालमेल काफ़ी अच्छे से आपने बिठा रखा है। ओके, क्या खास आपको करना है यहाँ पर, आप अपनी जैसे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में और इस चीज़ को और आगे की तरफ आपको बढ़ाना है। पायल नंबर 1, ओके, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ओके, आपको ड्रीम्स बहुत आते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी आपको जो करना है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पर सच बताओ ना, खुली आंखों से आपको बहुत विज़न नज़र आएंगे, सब कुछ आपको खुली आंखों से यहाँ पर पता चलेगा। ओके, पायल नंबर 1, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना है। पायल नंबर 1, बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना है। पायल नंबर 1, बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना है। बहुत ज़्यादा जैसे आप है ना अपनी ऊर्जा से है ना अपने आसपास के माहौल को भी बहुत लाइट कर रहे हो आप, और ये करना भी है आपको। पायल नंबर, बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना है। ओके, टेम्परेंस, यस, ओके, ओके, डेथ, यस। पायल नंबर 1, देखो बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना, नया तो आप करने वाले हो डेफिनेटली, क्योंकि ये जो ऋतु है ना, ये विंटर सीजन है, ये जो मतलब यहाँ पर ये जो ऋतु होती है ना, इसमें जैसे सब कुछ बदलता है, तो इसके अनुसार आपके भीतर भी बहुत बदलाव हो रहे हैं। ये डेथ का कार्ड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े चेंज को बताता है। ठीक है, एक ये जो बदलती ऋतु है ना, ये आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। ठीक है, और ये इसमें आपको क्या खास नया करना है, जैसे आपके भीतर बदलाव हो रहे हैं, आपके अंदर चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे आप है ना, अगर आप पहले आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने भीतर से कोई चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे थे, अपनी सच्चाई को आप निकाल नहीं पा रहे थे, अपने प्रेम को आप निकाल नहीं पा रहे थे, अपनी डिवाइन ऊर्जा को आप निकाल नहीं पा रहे थे। ओके, जैसे वो ब्लॉक थी। ठीक है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सच्चाई, ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो बदलती ऋतु है, ठीक है, ये जो बदलाव हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मौसम बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, इसलिए आपके भीतर भी बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपके भीतर हो रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, आपको क्या खास नया करना है। मेरा रीडिंग का थीम है कि अब आपको जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं भीतर, आपके भीतर हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसको लेकर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि अब आप रेडी हो। ठीक है, आप रेडी हो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, पायल नंबर 1। ठीक है, और ये टेम्परेंस बहुत, आप एक, मैं सच बताऊँ ना, आप एक अर्थ एंजल हो।
ठीक है, जहाँ पर मैंने इसमें बताया आपको कि आप अर्थ की ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब आपको नेचर, इन सब में आपका एक अच्छा खासा आप इससे आप तालमेल बिठा रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस हो रही है यहाँ पर, और आपको करना भी है इसमें। यहाँ पर ये जो ऋतु बदल रही है, इस ऋतु में सच बताऊं ना मैं आपको कि आप बैलेंस की ऊर्जा में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, और उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, पहले आप अपनी, सच बताओ ना, आप अपनी सच्चाई से रूबरू नहीं हो रहे थे। आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन ऊर्जा है, एक ईश्वरीय शक्ति है आपके भीतर। आप कोई ना कोई, पता आपसे एंजल्स, ठीक है, एंजल्स बहुत आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप एक ऐसी ऊर्जा में रहोगे बदलती ऋतु में। ये जो समय आ रहा है, ठीक है, समय बदल रहा है, इसमें आप अपने आप को किसी एक ऐसी ऊर्जा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो जहाँ पर आपके अंदर बहुत बहुत बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो ऊर्जा रहेगी ना आपकी, ये एंजल्स की ही रहेगी, ये यूनिवर्स की ही रहेगी, क्योंकि आपके भीतर एक बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है, पायल नंबर 1, ठीक है। उस प्योरिटी और सच्चाई को, जैसे आप एक ब्लॉकेज होने की वजह से आप उसको मतलब कुछ खास नया नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप रेडी हो, पूरी तरीके से रेडी हो। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत समय यहाँ पर बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, आप बदल रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी दिव्य शक्ति, ठीक है, अपना डिवाइन लव, ठीक है, अपनी पवित्रता, अपनी जैसे कहते हैं ना अंतरात्मा, आपको इंट्यूशन, ठीक है, आपको इंट्यूशन बहुत आते हैं। आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, और आपकी सोल बहुत मैसेजेस आपको दे रही है, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें हर चीज़ का पता चलने लगता है, हम बैलेंस होने लगते हैं, और फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, वो बदलाव यहाँ पर आता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव यहाँ पर आता है। और वो हुआ किस वजह से? पायल नंबर 1, आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करा है, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करी, अपने आप को पहचानने की कोशिश करी, इनर वर्क आपने किया है यहाँ पर। तो जस्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव ये ऋतु आपके लिए लेकर आ रही है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि इसमें आप अपने आप को बहुत चेंज होता हुआ देखोगे, ठीक है। आप दूसरों की तरफ यहाँ पर अपनी ऊर्जा को लेकर जा रहे हो, ठीक है, अपने प्रेम को लेकर जा रहे हो, अपने डिवाइन लव को लेकर जा रहे हो। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस ऋतु में आप प्रेम से भरे रहोगे, ठीक है, डिवाइन लव से आप भरे रहोगे, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा चेंज है आपके अंदर, ऐसा बदलाव है कि आप मतलब यहाँ पर किसी जैसे कहते हैं ना कि अर्थ एंजल, ठीक है, अर्थ एंजल जो ये इस पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को जैसे बहुत कुछ चेंज करना, बहुत कुछ बदलना, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव ये ऋतु आपके लिए लेकर आ रहा है। और वो जो चीज़ें ब्लॉक थी आपकी, आप अपनी पवित्रता, आप इनोसेंट, इन सब चीज़ को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्या खास करने वाले हो? खास तो यहाँ पर हो ही रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनर वॉइस से आप कनेक्ट हो रहे हो आप अपनी, और वो आपको जैसे आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ खास आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पर। इतना बड़ा खास चेंज है कि अब आप जैसे कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर सच्चाई है, आप बहुत ज़्यादा गुणी हो, ज्ञानी हो। आप यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना, आपकी अंतरात्मा, आपको अंतरात्मा गाइड कर रही है आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, एंड यहाँ पर
बदलती ऋतु के साथ आप क्या खास नया करने वाले हो। द लवर्स एंड यस, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप जैसे आप अब यहाँ पर आप कुछ खास करने वाले हो, ठीक है, कुछ खास करना है आपको, तो यहाँ पर आप रेडी हो, फुल्ली रेडी हो आप, एक डिवाइन लव लेकर, एक प्यार लेकर, जिससे जैसे कहते हैं ना कि आप जितना आप मतलब दूसरों की तरफ बढ़ रहे हो, इतने मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि वो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अब आपके अंदर जैसे आपके अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा आपने अपने अंदर इनर वर्क करा है, चेंज करा है, ठीक है। एक डिवाइन लव से आप पूर्ण हो चुके हो। यहाँ पर एंजेलिक ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, जो पहले आप इस सब चीज़ों से घिरे हुए थे, बहुत बड़ा ब्लॉकेज था यहाँ पर, ठीक है। जो ये ऋतु आ रही है ना, एक ये ऋतु जैसे आपको मैं सच बताऊँ ना कि ये ऋतु आपकी लव है ना, प्रेम, जितना आप लोगों की तरफ प्रेम दे रहे हो, उतना प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, क्या खास नया करना है कि आप डिवाइन लव, क्योंकि आप एक एंजेलिक हो, ठीक है, एंजल हो आप, अर्थ एंजल हो आप, ठीक है। तो आप अपने प्रेम से जैसे आप दूसरों को भर रहे हो, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दूसरों को परेशानी से निकाल रहे हो, और उसका जैसे कहते हैं ना कि जितना आप दे रहे हो उतना आपको रिवर्स में यहाँ पर मिल रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर फाइल नंबर 1 कन्फ्यूज़न, यस, आपकी एक बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना कि ये जो बदलती ऋतु, ठीक है, ये ऋतु में आप किसी एक, सच बताओ ना, एक आपने अपने आप को जैसे ब्लॉक कर रखा था, ठीक है, तो ये बदल रहे हो आप यहाँ पर। अब आप अपने आप को ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ओपन कर रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर एक निडरता आ रही है, ठीक है, एक साहस आ रहा है, एक हीलिंग है आपके पास, डिवाइन लव है आपके पास, तो उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। रिलीज, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि ये रिलीज कर दिया है आपने, ये बदलती ऋतु, ठीक है, ऋतु बदल रही है, ठीक है, और आप भी बदल रहे हो। आपके अंदर तो बहुत बड़ा चेंज है, सब कुछ रिलीज कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, और आप अपने आप को जैसे प्रेम से भर रहे हो, और उस प्रेम को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। एक बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो यहाँ पर। इम्पास, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज, ठीक है, एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से आप निकल रहे हो। पहले आप बहुत चीज़ों में आप कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, जहाँ पर आप बहुत अपने ऊपर काम करना था, और वो किया है आपने। फाइल नंबर 1 किया है आपने, एंड बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। अब आप जैसे बदलती ऋतु में, सच बताओ ना, आपको आपकी आप कितने मूल्यवान हो, आप कितने प्योर हो, ठीक है। आप बर्ड से, नेचर से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा बनेगा, और उस चीज़ को आप यहाँ पर महसूस करोगे, ठीक है। आप बैलेंस की ऊर्जा में हो यहाँ पर, मतलब जितना आप दे रहे हो, कुदरत को दे रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, कुदरत भी आपको उतना दे रहा है और दूसरे भी आपको इतना दे रहे हैं, और आप बैलेंस की ऊर्जा में आ रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अब एक कोई ब्लॉकेज नहीं है आपके अंदर, मतलब इस तरह की एक आपके अंदर एक ऐसा स्ट्रेंथ देख रही हूँ, ऐसा मनोबल बढ़ता हुआ देख रही हूँ, और ऐसी ऊर्जा को कैरी करते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत पावरफुल हो रहे हो, और हर चीज़ को जैसे आपके अंदर वो कैपेसिटी आ रही है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। फाइल नंबर 1, ओके, एंड मैं यहाँ पर बदलती ऋतु के साथ आप क्या बदल रहे हैं, क्या खास कर रहे हो। काली माँ फेसिंग फियर, ओके,
ये जो चेंज हो रहा है आपके अंदर, ये जो बदलाव हो रहा है ना आपके अंदर, ये बदलती ऋतु के साथ क्या खास आप यहाँ पर कर रहे हो। खास तो यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि काली माँ ने, ओके, काली माँ ने आपको पूरा चेंज कर दिया है। ओके, जितने भी आपके अंदर ब्लॉकेज थे, डर थे, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, ठीक है, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, फंसे हुए थे, तो काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ रिलीज़ करा है। ओके, और आपको उस ऊर्जा में लेकर आई है काली माँ, ताकि ये जो ऋतु आ रही है इसमें आप अपने आप को उस ऊर्जा से भरो, उस प्रेम से भरो, और उसे जैसे जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, किसने आपकी हेल्प करी, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आपने फील करा, क्या अनुभव करा आपने, यहाँ पर उसको लेकर जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। उससे हो क्या रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं और दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि क्या खास आपको नया यहाँ पर करना है, एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना मेजर स्पिरिचुअल चेंजिंग आर अनफोल्डिंग, दैट इज योर चांसेस टू सॉल्व। यहाँ पर सीधा सीधा काली माँ आपको बोल रही है कुछ बहुत बड़ा चेंज, बदलाव होने वाला है, ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ आपके अंदर से खुल रही हैं। आप एक डिवाइन सोल हो, अर्थ एंजल हो, और आपके अंदर जो डिवाइन सोल है, अर्थ एंजल वाली ऊर्जा है, डिवाइन लव है आपके पास, ठीक है, तो वो उसको क्या खास कर रहे हो आप, खास यही कर रहे हो कि अब उस ऊर्जा को लेकर आपका मतलब आप उन सब चीज़ों को लेकर अब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव जो स्टार्टिंग से मैं कहती हुई यहाँ आई हूँ, और माँ आपको बोल रही है कि अब ये एक बहुत आप आध्यात्मिक जर्नी में हूँ, मैं यहाँ पर पहले ही बोला, तो आध्यात्मिक जर्नी में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये काली माँ आपको बोल रही है यहाँ पर। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हीलिंग वाटर, पूरा नेचर ही आ रहा है पायल नंबर 1। ओके, बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास करना है। सच बताओ ना, बदलती ऋतु आपको भी बदल रही है, ठीक है, इसमें आपकी बहुत हीलिंग होगी, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे और बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करोगे और उसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर से खुलेंगी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है, आप अपना जैसे कहते हैं ना कि आप पूरी तरीके से आप अपने आप में बिजी रहने वाले हो यहाँ पर। ओके, आप अपना पूरी तरीके से अपने आप को हील करने वाले हो। ओके, हीलिंग बहुत ज़बरदस्त मैं देख रही हूँ आपकी, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर हो। काली माँ आपको जैसे आपके अंदर से हर नेगेटिविटी, हर ब्लॉकेज को यहाँ पर निकालना चाहती है। वो आपको पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि ऐसे आपको ऐसा एक ऐसी लाइट और एक ऐसा प्रकाश आपके अंदर जगाना चाहती है काली माँ, ठीक है, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से बदल जाओ, ठीक है, हर चीज़ को जैसे आपका नज़रिया बदल जाए, आप आगे की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो ये एक बदलती ऋतु के साथ एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। क्या खास नया आपको करना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे शेयर करना है आपको, ठीक है, और वो करोगे आप यहाँ पर, क्योंकि आप रेडी हो, ठीक है, आप उस चीज़ को लेकर रेडी हो आप यहाँ पर। ओके, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही है। काली माँ आपके साथ में यहाँ पर, काली माँ सीधा सीधा बोल रही हैं आपको कि बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अंदर से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बैलेंस की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके,
तो बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास नया करना है, ठीक है। पाइल नंबर 2, पहली बात तो ये है कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप अब ऐसा समय आ रहा है जो बदलती ऋतु है, ठीक है। ये एक ऐसा समय है यहाँ पर कि जिसे आप है ना हर चीज़ को जैसे खिलते हुए देख रहे हो। ओके, यहाँ पर जैसे आपको ऐसा फील होगा कि वाकई में अब ये जो समय आ रहा है, ये समय मेरे को कहना चाहता है, मेरे को बताना चाहता है कि अब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। किसी सक्सेस के लिए कुछ आपके सपने थे, कुछ ड्रीम थे, उसे अचीव यहाँ पर करने के लिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक जर्नी है आपकी, वो कंप्लीट हुई है यहाँ पर आपकी। ओके, और जैसे आपने अपनी मेहनत से, पाइल नंबर 2, आपने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी सच्चाई से, आपने जैसे कहते हैं ना कि अपना समय यहाँ पर बदला है, अपना भाग्य बदला है। ओके, और अब जो कुदरत की तरफ से जो ये ऋतु बदल रही है, अब ये ऋतु जैसे कहते हैं ना कि समय से पहले जो मेहनत कर लेता है, ठीक है। जैसे बारिश से पहले ही जिसे बर्ड को, चिड़ियाओं को घोंसले बनाने होते हैं, बारिश से पहले वो पहले से ही अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। और जो नहीं करते हैं वो फिर भागते रहते हैं इधर उधर, है ना, एंड टाइम पे। लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि वक्त रहते, समय रहते, जैसे आपने अपने आप को संभाल लिया है। ओके, आपको जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो बदलती ऋतु है, इस बदलती ऋतु में आप है ना आप काफ़ी चिल करोगे, काफ़ी रिलैक्स आप महसूस करोगे, और इस बदलती ऋतु को आप बहुत इंजॉय आप करने वाले हो। एक रिलैक्स मोड में आप यहाँ पर रहोगे, क्योंकि आपको खुद को ऐसा फील होगा कि हाँ वाकई आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अब फाइनली जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का फल यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और उसको जैसे कहते हैं ना कि खिलते हुए, सक्सेस होते हुए, उसे पनपते हुए, उसकी ग्रोथ होते हुए आप यहाँ पर देख रहे हो। जैसे बहुत बड़ी चरण सीमा पर हो आप यहाँ पर, है ना, उसे इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, आप ये इस ऋतु में आप अपने आप को धूप में आप काफ़ी अपने आप को रखना ज़्यादा पसंद करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चाय, कॉफ़ी, मीठा वगैरह ये सब खाते हो, तो थोड़ा कम खाओ अभी इन सब चीज़ों को। ओके, और थोड़ा सा रिलैक्स करो, अब अपनी बॉडी को रिलैक्स दो। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। बदलती ऋतु, आपको ये समय जो ऋतु आ रही है ना, सच बताओ ना, ये ऋतु ऐसी है कि जहाँ पर ये ऋतु आपसे बोल रही है कि मेरे साथ इंजॉय करो, मुझे महसूस करो। ओके, मेरा आनंद लो यहाँ पर। ये ऋतु शायद आप ही के लिए है। ओके, इस ऋतु के साथ आपका काफ़ी अच्छा तालमेल है, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होता है इस ऋतु के साथ। आपको गार्डन में बैठकर चाय पीना, धूप में बैठकर चाय पीना, है ना, रिलैक्स करना, ये काफ़ी अच्छा लगता है आपको। तो ये आप करने वाले हो इस ऋतु में। क्या खास आप करने वाले हो, सबसे बड़ी बात ये है, खास आप यहाँ पर कुछ मतलब आप अपने आप को, सच बताओ ना, ये इस ऋतु के साथ अपने आप को रिलैक्स उसमें लेके जा रहे हो। और बहुत जैसे आपके घर में कोई गार्डन है, तो उस गार्डन में आप काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करोगे, गार्डन में ज़्यादा बैठोगे, आप धूप सेकोगे आप यहाँ पर। ओके, फूल के साथ, काफ़ी फूलों के साथ आप रहोगे, फूलों के साथ आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, स्पेशली यहाँ पर पर्पल और पिंक कलर, ठीक है, आपके गार्डन में हो सकते हैं। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, सॉरी 3 कार्ड्स निकले हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और गॉड द जजमेंट। इतने सारे कार्ड्स और बिल्कुल सटीक रीडिंग है यहाँ पर। बदलती ऋतु के साथ आपको क्या खास करना है? सबसे बड़ी बात, पाइल नंबर 2, बदलती ऋतु के साथ आप है ना एक मैजिशियन हो, ठीक है, मैजिशियन हो। और ये ऋतु तो जैसे आप ही के लिए ही आई है। इस ऋतु में जैसे कहते हैं ना कि ये जो समय चल रहा है ना, सच बताऊं, ये आप ही का समय है। क्योंकि इस समय आप जो भी आप जैसे कहते हैं ना कि कर्म, ओके, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क करा है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, तो उसका कर्मा इस ऋतु में आप महसूस करोगे आप अपने आप को। जैसे इस ऋतु में आपको ऐसा लगेगा, इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। आपने जो भी मांगा था ईश्वर से, परमात्मा से, वो सब कुछ आपको मिल चुका है। इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। आप बहुत रिलैक्स मोड में आप हो यहाँ पर, ओके। आपको ऐसा भी फील होगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, ओके। और ईश्वर से जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो आपको मिल रही है यहाँ पर। जैसे आप सच बताओ ना, आपके कैरियर से रिलेटेड, ओके, आपने जैसे कहते हैं कि ईश्वर से जो भी मांगा है, ठीक है, एंजल्स से, परमात्मा से जो भी मांगा है, उसे वो आपको मिल रहा है। बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। बहुत इस बदलती ऋतु जैसे आपको पूरी तरीके से बदल रहे हैं। पाइल नंबर 2 यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है आपका, तो ओके। क्योंकि यहाँ पर ये जैसे कहते हैं ना कि ये ऋतु आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर लेकर आ रही है, ओके। आपको मैं सच बताऊँ ना, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर, एंजल्स खुद आपके साथ में यहाँ पर, ओके। और जैसे आगे बढ़ने के लिए आप पहले शायद हर चीज़ से बहुत कहते ना कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। एक आपकी ऊर्जा ऐसी थी कि जहाँ पर आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, कदम नहीं उठ रहे थे आपके किसी काम को लेकर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आप लो एनर्जी में थे और काफ़ी आपकी जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत लो एनर्जी में, बहुत स्लो प्रोसेस था आपका किसी भी चीज़ का यहाँ पर, किसी भी चाहे कैरियर से ले लो आप यहाँ पर, चाहे आपकी हर चीज़ में ले लो, फाइनेंशियली ले लो, कैरियर वाइज ले लो यहाँ पर, या आध्यात्मिक जर्नी में ही ले लो आपका यहाँ पर आपका जैसे। लेकिन अब यहाँ पर जो स्लो प्रोसेस था आपका, वो बहुत बहुत यहाँ पर अब बहुत स्पीड है यहाँ पर आपकी। पहले आप इनबैलेंस वाली ऊर्जा, लेकिन अब आप बैलेंस में हो यहाँ पर, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, वो आपने जैसे अपने कर्मों से, ठीक है, अपनी प्रेयर से यहाँ पर अपने भाग्य को यहाँ पर बदला है, ठीक है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा आपने मेहनत करी है, ओके। और जैसे कहते हैं ना कि एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, और उसके लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा सपना ये है, मेरा ड्रीम ये है और मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, और ये यूनिवर्स तक पहुंचा है, ओके। और उसके लिए आपने हार्ड वर्क भी करा है, तो यूनिवर्स जैसे उसको जैसे कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ओके। तो बदलती ऋतु के साथ आप क्या खास यहाँ पर नया करने वाले हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, सबसे पहले तो उसमें जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे, वो काम यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पीड बहुत रफ्तार में आपके यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि एंजल्स यूनिवर्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो कि जो मतलब कर्मास पे ज़्यादा आप डिपेंड करते हो, ठीक है। आपके अंदर पहले जैसे यूनिवर्स, ठीक है, आप एक ब्लास्ड सोल हो, ओके। और पता पहले क्या था ना आपका, कि आपकी एनर्जी ब्लॉक थी यहाँ पर, आपके जो ऊपर के चक्रास, आपके चक्रास यहाँ पर टोटल ब्लॉक थे यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक थी। लेकिन यहाँ पर अब बैलेंस की ऊर्जा है, ठीक है, बैलेंस की ऊर्जा है। इसलिए यहाँ पर आप अपने हर काम में आप सक्सेस को देखोगे, सफलता को यहाँ पर देखोगे, स्पीड को देखोगे, आपके अंदर एक जोश देखोगे, जुनून यहाँ पर देखोगे,
ओके, बदलती ऋतु आपको बहुत कुछ दे रही है। आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ है आपके पास यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि कैरियर से रिलेटेड जहाँ पर जो भी ब्लॉकेज थे आपके अंदर सब रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर। स्पेशली आपके अंदर एक जोश आ रहा है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, आपकी सन की ऊर्जा, आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत पावरफुल होने वाली है। सूर्य की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। सूर्य जैसे नॉलेज तो था आपके अंदर, ज्ञान तो था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था किस दिशा में आपको जाना है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स एंजल्स ने आपको जैसे दिशा दी है, आपको सही रास्ता आपको दिखाया है, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। ओके, यहाँ पर आपके पास विंटर सीजन में सच बताऊँ ना मैं आपको, बदलती ऋतु आपको आप क्या खास यहाँ पर नया करने वाले हो। यहाँ पर तो आप मैजिशियन हो, ठीक है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप जितने ग्राउंडेड हो उतने स्पिरिचुअल भी हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, बहुत पावरफुल ऊर्जा को मैं देख रही हूँ आपकी। क्या खास आप यहाँ पर कर रहे हो, जो भी कुछ करोगे एंजल्स उसमें आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके पास अगर आप अपनी स्पेशली यहाँ पर क्या खास अपने करियर में कुछ खास, बहुत खास आप करने वाले हो। ओके, और एंजल्स उसमें पूरा आपका साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। शेयरिंग एंड माइंड, द लवर्स। ओके, यहाँ पर बदलती ऋतु के साथ आप क्या खास करने वाले हो। हाँ, यहाँ पर आपका सच बताऊँ ना, बहुत आप अपने आप को खोल रहे हो, अपने आप को ओपन कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जो भी यहाँ पर आपकी चीज़ें, जहाँ पर आप अपने ब्लॉकेज थे यहाँ पर आपके, ठीक है, वो ब्लॉकेज जैसे मतलब रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं। माइंड है ना, माइंड जैसे आपको काफ़ी चीज़ों से आपको दूर रखता था, ठीक है, आपको रोक कर रखता था, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी पॉजिटिविटी से, ठीक है। आपका नेचर स्वभाव बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन दिमाग आपका बहुत, जैसे कहते हैं ना कि माइंड में हमेशा नेगेटिविटी, ब्लॉकेज होने की वजह से आप चीज़ों को जैसे समझ नहीं पाते हो, या सच्चाई को देख नहीं पाते हो, या आपको चीज़ें मतलब उसका असली रूप क्या है वो दिखाई नहीं देता है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो ऋतु आ रही है ना, इस ऋतु में आप सच बताओ ना कि उस चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी रहेगी कि आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कोई विश है, ठीक है। बदलती ऋतु में आप जो चाहते हो वो यहाँ पर कर रहे हो। स्पेशली आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी लव लाइफ या आपका कैरियर, इन दोनों में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है। आपकी जितनी भी विश हैं वो विश यहाँ पर आपकी पूरी हो रही हैं, ठीक है, और आप शेयर कर रहे हो। ओके, यहाँ पर शेयरिंग की ऊर्जा है आपकी। शेयरिंग मतलब आप बहुत, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, एक डिवाइन प्रकाश है आपके अंदर। ओके, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना अपने करियर में, ठीक है, उससे है ना, उसकी वजह से, ठीक है, आप अपनी 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 ऊर्जा, अपनी क्रिएटिविटी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर एंजल से लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वुमन होल्डिंग अ क्वीन, क्या खास आप कर रहे हो। टो टू स्पिरिट एंड द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग मैन, ठीक है। यहाँ पर सबसे क्या खास कर रहे हो
क्योंकि देखो आप ये जो बदलती ऋतु है आपकी बहुत हर चीज़ ऐसा लगेगा आपको कि हर चीज़ आपके हाथों में, आप बैलेंस हो, जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, और आप जो भी आपके सपने हैं वो सब आपके पूरे हो रहे हैं। ओके, किसी बहुत बड़ी ब्लॉकेज से आप बाहर निकल रहे हो। माइंड, आपका माइंड है ना, आपको मतलब अभी तक उसके अंदर ब्लॉकेज थे। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत थी, लेकिन उसको जैसे वो क्रिएटिविटी आप अपने माइंड, देखो क्रिएटिव होते हैं लेकिन आइडिया कहाँ से आते हैं? माइंड से आते हैं हमारे। और वही जैसे वही ब्लॉकेज था। ठीक है, लेकिन एंजल्स क्या कर रहे हैं? ये बदलती ऋतु में क्या खास आप कर रहे हो? आप अपनी क्रिएटिविटी से, ठीक है, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आप अपने ही भाग्य के दरवाजे यहाँ पर खोल रहे हो। ओके, और आप बहुत सक्सेस, और आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जो चाहते हो वो आप अपनी इस ऋतु में आप अपने आप को अचीव कर रहे हो। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत संपन्न होता हुआ देखना चाहते हो, बहुत सुखी होते हुए देखना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि फाइनेंशियली भी ब्लॉकेज थे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर बदलती ऋतु के साथ क्या खास आपको करना है? ठीक है, खास आपको यहाँ पर यही करना है कि आपके पास में वो पावर है, ठीक है, वो शक्ति है, जिसकी वजह से आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी खास नया कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी, जैसे कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी चिंता, जो भी स्ट्रेस है, वो सब यहाँ पर दूर हो रही हैं। उसके करने से आप अपने करियर में कुछ नया कर रहे हो, जिसके वजह से आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, और बहुत बड़ी फाइनेंशियली सिचुएशन भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर, और आप जो भी अचीव कर रहे हो उसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बदलती ऋतु के साथ क्या नया कर रहे हो? ट्रिकरी, यस, ये आप, मैं एक बात बताऊं आपको कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, प्योर तो हो, ठीक है, प्योर भी हो आप। यहाँ पर आपका ध्यान क्या खास आप कर रहे हो? आपका ध्यान बस आपके काम पर यहाँ पर रहेगा, ना कि आपके पास्ट में। सीधी सी बात यहाँ पर, ठीक है। प्रेयर, आपने जो भी प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, अब उसका फल वो सुनी जा रही है, और वो आपको कबूल की जा रही है, और वो उसका फल आपको मिलेगा। यस, ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अब पहले आप पास्ट में अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे, ठीक है, अपने काम के ऊपर, अपनी प्रेयर के ऊपर, कहीं पर भी आप फोकस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर करोगे। यहाँ पर आप करने वाले हो, क्या खास करने वाले हो? अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअलिटी पर, स्पिरिचुअलिटी में आप खास कर रहे हो। लव एंड हर चीज़ को, मतलब यहाँ पर अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक होप, एक उम्मीद, जैसे एक डिवाइन लव, एक प्रेम, ठीक है, वो चीज़ें आपके अंदर यहाँ पर जन्म ले रही हैं, ठीक है। आपके जो थॉट्स होंगे ना, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, ठीक है। इसका विज़न यहाँ पर आपकी खुद की सच्चाई से आप जुड़ रहे हो। डिवाइन हीलिंग, यस, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि बदलती ऋतु के साथ क्या खास आप करने वाले हो। यहाँ पर सेल्फ लव, जो मैंने बोला, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, अपने कैरियर, ओके, सेल्फ लव आप कर रहे हो। आप अपने आप को टोटली यहाँ पर चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, ओके। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ से यहाँ पर मतलब है, ठीक है, आपको सुकून कहाँ से मिलता है, आपको शांति कहाँ से मिलती है, आपको हीलिंग कहाँ से मिलती है, उस चीज़ की तरफ आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब यूनिवर्स, एंजल्स से, आपके कर्मों की वजह से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं।
आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव आइडिया आएंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएंगे जिसे अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप अपनी, सच बताओ ना, आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने डिवाइन लव को बाहर निकाल रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।